अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। एक मज़ेदार बात आपको बताऊं, कुरान मजीद में जितनी भी कौमों का तबाही का जिक्र हुआ है, कौम लूत का जिक्र हुआ है, जितनी भी कौमें रिगार्डलेस आपको गिनवाती नहीं, जितनी भी कौमों का जिक्र हुआ है तबाही का, जिन पे तबाही आई थी, उनमें से कोई भी कौम जो थी वो हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात इसके छोड़ने पे उनको तबाही नहीं आई थी। हज़रत सालेह की कौम को आप देख लें, कोई ऐसी कौम नहीं थी जिस पे तबाही इस वजह से आई। तबाही क्यों आई उन कौमों के ऊपर? उन कौमों के ऊपर तबाही आई दूसरे इंसान का हक काटने की वजह से, मिलावट करने की वजह से, ना हक कत्ल कर देने की वजह से। अगर आप देखिए तो बेसिकली जिन वजह से उन पे जिस वजह से उन पे तबाही आई, दैट वाज बेसिकली हकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद क्या है? हमें कुरान शरीफ में इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको मिल जाता है, सूरह निसा में मिल जाता है, सूरह बकरा की सेकंड उसमें मिल जाता है। आप पढ़ें, इसमें हर जगह पे है हुकूकुल इबाद क्या है। बेसिकली आप किसी को ना हक तंग ना करें, बेसिकली आप किसी को ना हक उसका हक ना छीने, लिव एंड लेट लिव वाली सिचुएशन मोर और लेस हुकूकुल इबाद होती है। इसको लेकिन लोग मानते नहीं, और जितनी भी कौमों की तबाही आई है, इंडिविजुअल आप देख लें, जितने भी लोगों की तबाही आई है, वो बेसिकली इवेंचुअली जाके हुकूकुल इबाद पे आती है। अगर आपने किसी से गलती में या बगैर सोचे समझे किसी का हक तलफी कर ली है, तो बेहतर है कि इस जिंदगी में जाके, रहते इस जिंदगी में, उस इंसान से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि वहां पे माफ़ी नहीं मिलेगी। हम लोगों का एक बड़ा मशहूर, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते जो कहते हैं देखा जाएगा, कब्र में देखा जाएगा, अल्लाह के देखा जाएगा, वहां देखा जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स वहां देखा जाएगा, लेकिन जो वहां देखा जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं अभी तक मरी नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है कि वहां क्या देखा जाएगा। लेकिन जितना मैं पढ़ती हूं उसके हिसाब से जो अल्लाह ने हमें कहा है, जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए, देखा जाएगा और बहुत सख्त देखा जाएगा। आप ने अगर किसी का कोई हक तलफी किया, और इतनी ज्यादा हक तलफी की है कि उस इंसान ने जानमाज पे बैठ के अल्लाह के आगे रो के आपकी शिकायत कर दी है, तो यकीन मानिए आपकी जितने भी रोचाए, आप हर महीने जाके रोज उम्रे कराएं, हर साल हज करते रहें, जो मर्जी आप, क्योंकि वो दिखावा है। आपने एक अल्लाह की बनाई हुई चीज एक इंसान का दिल दुखाए, और अगर आपने किसी जानवर का दिल दुखा दिया तो फिर तो आप बिल्कुल ही लगे गए। बेहतर है कि वक्त रहते उस इंसान से माफी मांग लें। इसलिए ये तो मैं नहीं कहती, फिर लोग कहते हैं जी आप डराती हैं, मेरे एक अंकल मुझे कहते होते हैं तुम डराती हो अपने वीडियोस में। ऐसी बात नहीं है, हमें डरना चाहिए, इसलिए क्योंकि मेरे साथ किसी ने ज्यादती की या कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की, चलिए उस इंसान ने मुझे माफ भी कर दिया, फिर भी जब मैं अल्लाह के सामने खड़ी होंगी तो जितने उस इंसान की आंखों से आंसू मेरी वजह से गिरे हैं, उतने मेरी नेकियां की भी उस इंसान के पलड़े में चली जाएंगी। क्योंकि अल्लाह किसी को भी ये बात नहीं है कि उसने माफ कर दिया तो बस वो अब मैं फारिग हो गई और मैंने जो उसके साथ ज्यादतियां की थी आई एम डन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने जो ज्यादती की है उसकी सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि शायद थोड़ी कम मिल जाए। हकूकुल इबाद को लाइट मत लें, हकूकुल इबाद पढ़ें, इस पे डिटेल में पढ़ें, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे ऑल सोसाइटी में हकूकुल इबाद को बिल्कुल लोग जो है ना वो नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ क्या कह सकते हैं, अ वेरी सॉरी स्टेट। आगे जो भी आप लगाना चाहें। चलते जीवन परदेसी, मेरे जैसे सुरुख।